particles A, B, C, D of mass m are kept at corners of a square of side L. Now the particle D is taken to infinity by an external agent keeping the other particles fixed at their respective position. The work done by the gravitational force acting on the particle D during this movement is. तो भाई पहले हमारा जो पार्टिकल D था वो स्क्वायर में फिटेड था, ये सब फिक्स्ड है, मूवेबल नहीं है। हालांकि सब रिपल्शन पा रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन इन तीनों को फिक्स कर दिया गया और D को खुद से हम लोग हाथ से पकड़ के बाहर ले जा रहे हैं। और बाहर ले जा रहे हैं, कितना बाहर? इंफिनिटी तक ले जा रहे हैं, बहुत दूर ले जा रहे हैं। तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि किसी स्पीड से ये चल नहीं रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करेंगे। टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में ही है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस जीरो काइनेटिक एनर्जी। इसलिए हम लोग डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अगर ले लें तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज यहां पे लग सकती है। तो इंफिनिटी पे जीरो है और पॉइंट डी पे जब रखा हुआ है तो जीएमएम बाई एल इसकी वजह से ले लिया। भाई दोनों का मास m है तो GMM डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो इस सिस्टम में अगर AD सिस्टम को देखा जा रहा है तो लेंथ L है, लिख दी। अगर CD सिस्टम को देखा जा रहा है तो लेंथ L है, लिख दिया। और अगर BD सिस्टम को देखा जा रहा है तो लेंथ √2L है। अच्छा, मैंने सीधे सीधे क्यों जोड़ दिया? क्योंकि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग GMM माइनस GM² करके लिखा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय L को कॉमन ले ले, 1 + 1 + 1/√2। वैसे तो ये भी बहुत बढ़िया आंसर है, लेकिन 1 + 1 को हम लोग 2 कर सकते हैं और माइनस GM² डिवाइडेड बाय L 2√2 + 1, ये आंसर हो सकता है। हाँ, डिनोमिनेटर में √2 आ रहे हैं ऑप्शंस में, तो हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, बहुत ही होशियारी के साथ इन्होंने ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 दोनों रखे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। तो हम लोग नेगेटिव में ये निकाल रहे हैं, बहुत बार आप जंप करके यही आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, भाई वर्क डन क्या हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। तो हम लोग 0 माइनस माइनस GM² डिवाइडेड बाय L। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि वो माइनस साइन चला जाएगा, तो मैं पूरा करके ही दिखा रहा हूं आपको। फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस GM² बाय L 2√2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 आएगा। अब होगा क्या? अब आप ध्यान से देखिए कि वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। आप इसको अगर खुद से छोड़ दीजिए तो ये रिपल्शन की वजह से दूर नहीं जाएगा, ये अट्रैक्शन की वजह से इन पे चिपकने की कोशिश करेगा। अब अट्रैक्शन की वजह से इन पे चिपकने की कोशिश करेगा तो हमें पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा, तभी ये दूर जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। मैंने शुरू में शायद रिपल्शन बोल दिया है, मुझे याद नहीं है, लेकिन याद रखिए कि यहाँ पे सारी जो सारे पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्शन दे रहे हैं, है ना। तो इसे अगर मुक्त छोड़ दिया जाए, फ्री छोड़ दिया जाए, तो वो इसमें या इसमें किसी में जाके चिपक जाएगा ग्रेविटी की वजह से। लेकिन अगर इसे इंफिनिटी तक ले जाना है तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, और वो एक्सटर्नल वर्क डन इतना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नोट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन में हम लोग फंस गए, यहां पे थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहूंगा मैं
कि अगर यहां पर ये बोला जाता द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विच मूव्ड द पार्टिकल फ्रॉम डी टू इंफिनिटी, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आता। लेकिन यहां पे वो चीज नहीं पूछी गई है, यहां पे पूछा गया है द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल डी, यानी कि जब हम इसे ले जा रहे थे उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स इसे अपने पास बार बार बुला रही थी, तो वो वर्क डन क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव होगा। तो इसलिए हम लोग इस केस में यही आंसर लिख सकते हैं। मतलब काफी यहां पर फंसाऊ चीज थी और हम लोग फंस भी गए, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स ने क्या वर्क डन किया तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉजिटिव रिपोर्ट करेंगे। अगर ये पूछा जाए कि ले जाते समय ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या वर्क डन किया होगा, क्या अपोज किया होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन लेके आएंगे। हालांकि ये जो है ये सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट डी है, लेकिन नेगेटिव साइन को हम लोग रिपोर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस समय नेगेटिव वर्क डन कर रही होगी। आप उसे दूर ले जाना चाहते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ बुलाना चाहती है, इसलिए नेगेटिव वहां पे आया जा रहा है। और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स पूछा जाता तो प्लस लगा देते हैं।